हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। तो साथियों, वीडियो कंटिन्यू करेंगे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल टॉप 50 एग्ज़ाम के लिए जो जीके जी इसकी क्वेश्चन दी जा रही है। सेट नंबर आपका 52 है और इसमें इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो साथियों, जिनको भी टेस्ट देना है हमारे साथ शाम को 7 बजे जुड़ जाएंगे जीडीएस जीके क्लासेस पे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए। टॉप 50 जीके क्लास चलती है डेली आपको। तो आज का 52 आपका जो सेट है इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण के साथ साथ कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन भी हैं। तो इसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। जिनको भी वीडियो पसंद आएगी लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, तीन कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है। तो तीन कठिया कानून का आपने नाम सुना होगा। ये नील की खेती से संबंधित है और तीन कठिया के लिए 1917 में जो चंपारण आंदोलन किया गया था, चंपारण में सबसे पहले सत्याग्रह किया गया था महात्मा गांधी द्वारा 1917 में। तो ये नील की खेती से संबंधित एक प्रकार का टैक्स था, तिनकठिया लगता था नील की खेती पे। तो ये चंपारण स्थान जो देखिए, चंपारण जो है आपका, ये आपके बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, चंपारण आपके बिहार राज्य में स्थित है और यहाँ पे तिनकठिया जो पद्धति अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था नील की खेती के लिए, इसको 1917 में महात्मा गांधी को बुलाया गया और यहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह किया था। तो सबसे पहले 1917 में इन्होंने यहाँ पे सत्याग्रह किया, 1917 में चंपारण में। ठीक है, तो चंपारण तिनकठिया से संबंधित है और यहाँ पे नील जो था ये तिनकठिया कानून से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सर्वोदय शब्द जो है आपका, ये महात्मा गांधी द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1918 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1918 में जो दिल्ली में हुआ था ये, और इसकी अध्यक्षता की गई थी आपके मदन मोहन मालवीय द्वारा। 1918 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है दिल्ली में, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई साथियों? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय की बात करेंगे तो इन्होंने बनारस हिंदू स्कूल विश्वविद्यालय की स्थापना की है, बीएचयू जो है आपका 1916 के करीब में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो हड़प्पा काल के जो मिट्टी के बर्तन थे, इस पे जिस रंग का प्रयोग किया जाता था वो आपका लाल रंग था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, लाल। कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे आप सी को सही करेंगे। चलिए, जिनको भी आंसर पता है फटाफट आंसर देंगे। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात था। तो हड़प्पा सभ्यता में आपके ईंटों का अनुपात 1:2:4 था। ठीक है, ऑप्शन आपका जो ए दिया है आपका सही उत्तर है। देखिए, 30 लाइक मैं रख रहा हूँ कि आज के इस वीडियो पे 30 लाइक होने चाहिए साथियों। 24 घंटे में आपके पास पर्याप्त समय है, 30 लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो पे। तो हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात 1:2:4 था। ऑप्शन ए करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो साथियों, प्राचीन काल में जो वर्ण व्यवस्था है ये आपके जन्म पे आधारित थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे सही उत्तर करेंगे, जन्म। अगला क्वेश्चन देखिए, महाजनपद व राजधानी सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कौन सी जो महाजनपद हैं 4 और उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। तो कौन सा ऐसा महाजनपद है जिसकी राजधानी सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पे सुरसेन मथुरा ये तो राइट आंसर है। मल कुशीनगर ये भी आपका सही है। काशी कौशाम्बी ये सही नहीं लग रहा है, कौशल का श्रावस्ती होता है। तो यहाँ पे काशी ठीक है, काशी का कौशाम्बी नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी है। तो महात्मा गांधी ने अपना जो उपदेश या शिक्षा दिया था वो आपके प्राकृत भाषा में दिया था। ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे सही करेंगे, महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन शब्द जिन शब्दों से निकला है, जिसका अर्थ है तो जीन। जैन शब्द में जो जीन है इसका संबंध क्या है। ये क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश के बीएड के क्वेश्चन में भी आया था। तो इसका जो अर्थ होता है विजेता होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विकल्प सी को सही करेंगे कि जैन शब्द जिन शब्दों से निकला है उसका अर्थ है विजेता। अगला क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थकर हो चुके थे। तो महावीर स्वामी आपके 24वें तीर्थकर है। ठीक, इनसे पहले 23 तीर्थकर हो चुके थे। तो 23 तीर्थकर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी। देखिए, जिनको भी आरआरबी एएलपी ठीक है असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी करनी है, साइंस और जीके की क्लास चाहिए, तो आप कमेंट करेंगे साथियों। ठीक है, क्लास इसकी दी जाएगी टॉप 50 करके जीके और साइंस के लिए। ठीक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो जो भी मेरे मित्र आरआरबी एएलपी के लिए इच्छुक है वो आप कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय ने किस शासक को पराजित किया था। साथियों, पुलकेशिन द्वितीय की बात करेंगे तो ये हर्ष के समकालीन का राजा था और इसने हर्षवर्धन को हराया था। एकमात्र हर्षवर्धन को हराने वाला राजा यही था, पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था, हर्षवर्धन को युद्ध में हराया था और एकमात्र यही शासक था जिसने हर्षवर्धन को हराया भी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकीय प्राणियों का उदाहरण है। तो अकशेरुकीय इसमें प्राणियों का उदाहरण हो जाएगा केंचुआ और जोंक। तो ऑप्शन नंबर बी को सही कर देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, परमाणु भार के आधार पर पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे भारी तत्व इसमें से आपका हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, यही आपके परमाणु भार के आधार पर पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे आप विकल्प सी को सही करेंगे, यूरेनियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो साथियों, आर्सेनिक का यहाँ पे रासायनिक प्रतीक की बात करेंगे तो आपका AS हो जाएगा। ठीक है, आर्सेनिक को डिनोट करता होता है तो AS को आप लिखेंगे रासायनिक रूप में। ठीक है, रासायनिक प्रतीक के रूप में। तो यहाँ पे डी को सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कमी के कारण होता है। तो मानव शरीर में जो मानव का बॉडी है, इसमें जब बॉडी का ग्रोथ रुक जाता है तो इसमें किसके कमी के कारण होता है। तो यहाँ हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यानी प्रोटीन की जब शरीर में कमी होगी तो वृद्धि जो हो जाएगी शरीर की वो रुक जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध को दही से स्कंदित करने वाला एंजाइम। यहाँ पे एंजाइम पूछा जा रहा है, बैक्टीरिया नहीं। ठीक है, तो दूध को दही से स्कंदित करने वाला एंजाइम हो जाएगा इसमें रेनिन। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में स्कंदित करता है। तो यहाँ पे आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, क्या, रेनिन। क्या हो जाएगा साथियों, रेनिन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। इसमें से जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करेगा तो लेड अर्थात सीसा जो होता है ये जल के साथ थोड़ा सा भी अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे लेड आपका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है। तो जब वायु में हाइड्रोजन जलती है तो आपको जल पैदा करती है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आपका विकल्प हो जाएगा ये कि वायु में हाइड्रोजन जब जलती है तो पैदा करती है क्या, तो जल, वाटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फैदोमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है। तो साथियों, यहाँ पे फैदोमीटर की बात करेंगे तो फैदोमीटर का उपयोग होता है समुद्र की गहराई मापने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, सामुद्रिक गहराई। फैदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में। भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है। तो भोजन की जो ऊर्जा हम भोजन करते हैं उससे ऊर्जा जो प्राप्त होती है उसको मापा जाता है कैलोरी में। नहीं कहा जाता है कि आप इतना कैलोरी ऊर्जा बर्न करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा जो होता है भोजन के रूप में जो ऊर्जा मिलता है उसको कैलोरी से मापा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो 1 हार्स पावर में 746 वाट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 746। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी घूर्णन करती है किस दिशा में, तो पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर। यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका डी, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। यहाँ पे टाइटन की बात की गई है तो टाइटन आपके शनि का उपग्रह है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह परत जहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है, कौन सा है। तो समताप मंडल सीधा है। समताप मंडल में क्या होता है कि ऊंचाई पे बढ़ेंगे तो भी तापमान में कोई गिरावट नहीं महसूस होता है। बाकी सब में गिरावट या हाई लेवल की एक्यूरेसी यहाँ पे होती रहती है, लेकिन समताप मंडल है एक परत ऐसी जहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होगी। तो ऑप्शन ए करेंगे इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाने जाने वाला देश कौन सा है। तो मध्य रात्रि में सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है आपका नॉर्वे। नॉर्वे देश की बात करेंगे तो इसकी राजधानी आपकी ओस्लो हो जाएगी। ठीक है, और इसे मध्य रात्रि की सूर्य का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नॉर्वे। अगला क्वेश्चन देखिए, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं। तो लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा आपके म्यांमार देश को कहा जाता है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे साथियों, और 30 लाइक आप कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। डी हो जाएगा इसका, म्यांमार। नहरों का देश किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो नहरों का देश कहा जाता है सर्वाधिक, देखिए विश्व में सर्वाधिक नहर है आपके कहाँ पे, पाकिस्तान में। इसे नहरों का देश भी कहा जाता है इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया है आपका ए, पाकिस्तान सही होगा।
अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि फिनलैंड की राजधानी कहाँ है साथियों। तो फिनलैंड की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो फिनलैंड की राजधानी हो जाएगी आपकी हेलसिंकी। जेलेंस्की आपके यूक्रेन के सेनाध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हेलसिंकी जो है फिनलैंड की राजधानी है, याद रखिएगा हेलसिंकी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, हेलसिंकी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है साथियों। तो डेनमार्क की बात करेंगे तो डेनमार्क की राजधानी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कोपेनहेगन हो जाएगा आपके डेनमार्क की राजधानी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान किस देश में स्थित है। तो सबसे शुष्क आटाकामा होता है आपका मरुस्थल, ठीक है, और ये किस देश में स्थित है, आपके चिली में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को राइट आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेना नदी किस देश से होकर बहती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई लोग नाम नहीं सुना होगा, तो जान लीजिए ये रूस से होकर बहती है लेना नदी। तो ऑप्शन नंबर डी को करेंगे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में 1966 होगा यहाँ पे, 66 से 69 की अवधि थी, ठीक है। यहाँ पे 1966 से 1969 है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में 1966 से 1969 की अवधि थी, तो ये शून्य योजना हो जाएगा यहाँ पे। शून्य योजना की अवधि थी 1966 से 1969। ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। देखिए योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री। यहाँ पे पूछा है कि भारत की योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो 1950 में ये आयोजित किया जाता है, योजना आयोग की स्थापना की जाती है और अध्यक्ष इसके जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष आपके रहते हैं गुलजारी लाल नंदा, जो कि बाद में जाके प्रधानमंत्री भी बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को करेंगे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 66-62 में ये 1960 या 62 में ना स्टार्ट हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1961 से स्टार्ट होता है ना और 66 तक रहता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने इनमें से किसकी स्थापना की। तो पीसी महालनोबिस का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। ये आपके भारतीय सांख्यिकी संगठन के संस्थापक थे, स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। 1950 में भी शायद किया गया था कि नहीं किया गया था, लेकिन भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक बार किया गया। कब, तो ये कब किया गया था, 1969 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो विश्व आर्थिक मंच की बात करेंगे तो इसकी जो मुख्यालय इसका जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बैल को काबू में करने वाला त्यौहार जल्लीकट्टू किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय रूप से मनाया जाता है। तो बैल को काबू करने वाला त्यौहार जल्लीकट्टू की बात करेंगे तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला आयोजित किया जाता है। तो छापर मेला आयोजित किया जाता है कहाँ पे आपका, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंजाब के लुधियाना में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू त्यौहार छठ पूजा के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है। तो छठ पूजा में, जो कि बिहार का लोकप्रिय त्यौहार है, इसमें भगवान सूर्य को अर्घ्य दे के इनकी पूजा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन होता है आपका 1945 में, 1945। तो राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, आपात उपबंध जर्मनी, वित्त आयोग अमेरिका और संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन। तो इनमें से आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो वित्त आयोग ये अमेरिका से नहीं लिया गया, तो इसलिए ये आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच किस वर्ष खेला गया था। तो 1971 में साथियों में खेला जाता है क्रिकेट का पहला एक दिवसीय यानी वनडे मैच, ठीक है। वनडे याद रखिएगा 1971 में। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्रिकेट का जन्मदाता आपको इंग्लैंड को माना जाता है, ठीक है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल भी आपका क्रिकेट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप किस देश में खेला गया था। तो क्रिकेट का प्रथम विश्व कप खेला गया था किस देश में। तो इंग्लैंड में ही खेला गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे
आपका सी। अगला क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में द्वारा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो टेस्ट क्रिकेट में द्वारा शतक लगाने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हो जाएंगी आपकी मिताली राज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समय सीमा कितनी निर्धारित है? तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की जो सीमा समय है आपका 90 मिनट का निर्धारित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड स्थित ब्लैकहीथ स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो इंग्लैंड में जो स्थित ब्लैकहीथ स्टेडियम है ये रग्बी खेल के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो वेलिंगटन कप आपका हो जाएगा घुड़दौड़ से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे।